हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर देखिए हम लोग बात करने वाले हैं अगर सीए में इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले हैं तो सर यहाँ पर आपके पास देखिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है टैक्सेशन का, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों को टेक्निकल लगता है। तो किस तरीके से इस पेपर को देखिए तैयार किया जाए ताकि ये पेपर हमें देखिए मुश्किल भी ना लगे और आसानी से देखिए हम इसको क्लियर कर सकें और हमारा जो आने वाला अटेम्प्ट है उसमें हम अपने एग्जाम क्लियर कर सकें। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। तो सर बहुत ध्यान से समझिएगा क्या स्टडी प्लान आपका रहने वाला है अगर अपना टैक्सेशन का पेपर जो यहां देने वाले हैं आप सीए इंटरमीडिएट के अंदर अपने ग्रुप में। तो सर बिना किसी देरी के देखिए आप यहां पर कुछ टॉपिक्स को मार्क कर लीजिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको अपनी तैयारी सबसे पहले इसी से शुरू करनी है। टैक्सेशन के पेपर के अंदर देखिए आपके पास सर दो पार्ट आते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें आपका डायरेक्ट टैक्स और सर आपका इनडायरेक्ट टैक्स, ये दोनों पेपर आपके पास है। दोनों की वेटेज देखिए इक्वल है 50-50 मार्क्स की। तो किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले आप देखिए इनडायरेक्ट टैक्स से स्टार्ट करेंगे। बहुत ज्यादा देखिए आसान है इनडायरेक्ट टैक्स को कम टाइम में कंप्लीट करना एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आपसे ज्यादा मेहनत करवाता है एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसको आप पहले स्टार्ट करिएगा और यहां पर भी आपको देखिए सबसे पहले सर जीएसटी से स्टार्ट करना है, जो कि आपके देखिए 50 नंबर के इस इनडायरेक्ट टैक्स के पोर्शन में से 55% की वेटेज रखता है। इसके बाद देखिए आपको सबसे पहले आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को, जो कि आपके मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर आते हैं, इनको बहुत अच्छे से करना है, जो कि आपके 5% की वेटेज रखते हैं। ठीक है जी, आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आप देखिए अपने मॉड्यूल 5 की तरफ जाएंगे और यहां पर आपका देखिए जीएसटी को डिटेल में आप पढ़ने वाले हैं कि सप्लाई क्या होती है, चार्ज क्या होता है, टाइम, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, आईटीसी, रजिस्ट्रेशन, इस तरीके के टॉपिक्स आपके पास यहां पर है। तो आप अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इस टॉपिक को सर आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद देखिए आप जो है अपने कस्टम वाले पार्ट के ऊपर आएंगे, जिसमें आप देखिए किस तरीके से अपनी पढ़ाई को करेंगे, जो कि 10% की वेटेज सर यहां पर आपकी रखता है। तो सर यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो आपको सीक्वेंस फॉलो करना है, पहली बार पढ़ रहे हैं तो जो स्टडी मटेरियल का सीक्वेंस है वही फॉलो करेंगे, लेकिन अगर आप रिवीजन मोड पे आ जाते हैं तो आप इस सीक्वेंस को बड़े आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पहली बार पढ़ रहे हैं। इसके बाद सर आप टाइप ऑफ ड्यूटीज को करेंगे, इसके बाद वैल्यूएशन को करेंगे और फिर कंप्यूटेशन ऑफ असेसमेंट असेसेबल वैल्यू, और यहां पर इस टॉपिक को करेंगे। रिवीजन के टाइम पर आप इस सीक्वेंस को फॉलो कीजिएगा जिस सीक्वेंस में चीजें लिखी गई हैं। ठीक है जी, लेकिन पहली बार पढ़ते वक्त आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका देखिए इनडायरेक्ट टैक्स का पोर्शन है जिसको आपको सबसे पहले करना है और इसको आप करते ही 50% देखिए जो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, 50 मार्क्स की वेटेज रखता है और इनकम टैक्स के कंपैरेटिवली ये टाइम भी आपका कम लेगा तैयार होने में। बहुत जल्दी आप इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए जितने भी इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चंस आपके स्टडी मटेरियल में है, वो आपको देखिए हर एक टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद करने हैं। इसके साथ साथ हर एक टॉपिक का देखिए आप कम से कम एक टेस्ट जरूर देंगे और जब आपका ये पूरा इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है तो आप कम से कम इसके 2 मॉक टेस्ट पेपर जरूर देंगे। सर जब इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो जाती है तो आप इसके बाद देखिए डायरेक्ट टैक्स की तरफ मूव करेंगे और डायरेक्ट टैक्स के अंदर आप देखिए जो सबसे पहले अपना चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का कवर करना है, जो कि आपकी 10% की वेटेज रखता है। ठीक है जी, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जब आपका हो जाएगा तो आप इसके बाद हेड्स ऑफ इनकम की तरफ मूव करेंगे, जिसमें आपके देखिए सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इस तरीके के टॉपिक हैं, ये आपको कंप्लीट करने हैं। इसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी का टॉपिक है, जिसमें आप इंडिविजुअल और एचयूएफ की टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना सीखते हैं। इंडिविजुअल की टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। 15% तक की वेटेज यहाँ पर है, 25% की वेटेज आपकी यहाँ पर है और 10% की वेटेज आपकी यहाँ पर है। आप इस सीक्वेंस की तरीके से बिल्कुल पढ़ाई करेंगे और जब रिविजन में आएंगे तो आप सबसे पहले अपने हेड्स ऑफ इनकम को देखिए कंप्लीट करेंगे। आफ्टर दैट आप कंप्यूटेशन ऑफ लायबिलिटी को करेंगे और फिर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। तो ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है, ये आपकी रिवीजन के लिए, लेकिन पहली बार पढ़ेंगे तो जो सीक्वेंस आपको स्टडी मटेरियल में मिलता है उसी को देखना है। बेसिक कॉन्सेप्ट, देन हेड्स ऑफ इनकम, देन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, डायरेक्ट टैक्स में भी और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर भी। रिवीजन के लिए इस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। जैसे ही आपका देखिए ये सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो यहां पर भी आपको बिल्कुल हर एक चैप्टर के देखिए कम से कम एक टेस्ट देना है और जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा तो आपको मॉक टेस्ट पेपर 2 से 3 जरूर देने हैं। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको आसानी से देखिए इस मुश्किल पेपर को आसान कर पाएंगे और चीजों को समझ पाएंगे। लेकिन यहां पर मैं फिर से आपको कहता हुआ चलूं कि सर पहले आप हमेशा डायरेक्ट टैक्स से नहीं इनडायरेक्ट टैक्स से स्टार्ट करिएगा, क्योंकि यहां पर आपको चीजों को कंप्लीट करने में कम टाइम लगेगा और आसानी से आप अपने इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरीके की वीडियोस के लिए देखिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियोस भी आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।